देहाती बछड़े में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं माकर मुते हैं यहाँ पे। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस। आज का टॉपिक जो है वो जीवों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ के बारे में है। तो आप लोगों ने ये तो जानते हैं जो स्तनधारी जीव होते हैं वो क्या चीज़ें उत्सर्जित करते हैं, लेकिन स्तनधारी में मतलब स्तनधारी जीव होते हैं क्या चीज़ उत्सर्जित करते हैं, लेकिन आप जो ये नहीं जानते जो जलीय जीव होते हैं क्या उत्सर्जन करते हैं। छिपकली क्या उत्सर्जन करती है, मकड़ी जानते हैं, जो कहते हैं माकड़ यहाँ पे यूरिन त्याग दिया है तो यहाँ पे जो है छाले पड़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं माकड़ मुते हैं। तो ये जो होता है यहाँ पे जो छाले पड़ते हैं ये क्यों पड़ते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक जो है वो जीवों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ के बारे में है। तो देखिए जो जीव होते हैं वो कई कैटेगरी के होते हैं, आप ये तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो लिंक आई बटन पे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन, नहीं तो एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो मिल जाएगी सजेशन में, तो आप उस वीडियो को देख लेना। वैसे मैं अगर बताने लगूँ यहाँ जीवों का वर्गीकरण करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वर्गीकरण करना, ये वीडियो तो घंटों में पहुंच जाएगी। तो इसलिए वहाँ पे आप देख लेना इस वीडियो को, ओके गाइज। नहीं तो यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी और आपको मैं भी ऐसे वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। सिर्फ बस एक चीज़ करना है आप लोगों को, कमेंट। कोई भी टॉपिक उठाओ, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, कमेंट कीजिए। बायोलॉजी से रिलेटेड सबका वीडियो मिलेगा हमारे इस चैनल पर। जहाँ क्वेश्चन आपने बताया, अगर क्वेश्चन मस्त लगा, उसके रिलेटेड हमने वीडियो नहीं बनाया तो वो वीडियो पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे एक दिन में 2 दिन के अंदर वो वीडियो पड़ जाएगी। तो इसलिए आपको अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। ओके गाइस, देखिए जो जीव होते हैं वो प्रकार उत्सर्जित के आधार पर, उत्सर्जन पदार्थ के आधार पर इसको डिवाइड करते हैं। तो ना कि हम कैटेगरी के आधार पर डिवाइड करते हैं, जैसे कि हो गया कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, इन सब चीज़ों के आधार पे हमने पढ़ा दिया है। लेकिन अभी मैं उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर डिवाइड करता हूँ। तो देखिए पहला जो होगा वो अमोनेटेलिक होगा। तो ये अमोनेटेलिक क्या होता है, देखिए ऐसे जीव या वैसे जीव जो उत्सर्जन के दौरान अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसको अमोनेटेलिक बोलते हैं। देखिए बहुत शॉर्ट सा फॉर्म है याद करने का, अमोनेटेलिक। अमोनिया, तो अमोनिया से निया को काट दिया, किसको काट दिया, छोटी की मात्रा या को काट दिया, और यहाँ पे ओ का मात्रा लगा दिया, ए का मात्रा लगा दिया, हो गया, और टेलिक जोड़ दिया। जितने भी मतलब कि उत्सर्जित पदार्थ में वर्गीकरण करोगे, उस उत्सर्जित के पदार्थ के अनुसार वर्गीकरण करोगे तो जितने जीव होंगे, जितने कैटेगरी के होंगे, सबके पीछे क्या लगा, टेलिक 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 टेलिक। देखिए 4 प्रकार के यहाँ पे डिवाइड किया हो तो चारों प्रकार में टेलिक 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 लगा हुआ है लास्ट में। और जिस पदार्थ का उत्सर्जन कर रहे हैं उसका छोटा सा टुकड़ा आगे लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे अमोनेटेलिक, तो ये अमोनिया से मिलके बना हुआ है। अमोनिया से क्या किया गया, मतलब छोटी एक मात्रा या को हटा के टेलिक जोड़ दिया गया, तो ये हो गया अमोनेटेलिक। तो ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनेटेलिक कहलाता है। तो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फर्स्ट में कीट समझ रहे हैं आप, टिड्डा जानते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे धान की बुआई जब होती है तो वहाँ पे टिड्डे दौड़ते रहते हैं, छोटा, जिसको छोटे छोटे सुग्गा बोलते हैं, कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पे तो जगह भी नहीं है कि आपको फिगर बना के प्रॉपर दिखा दूं, तो कुछ इस तरीके से रहते हैं। यहाँ पे इमेज आपको शो हो रहा होगा, जो टिड्डा होता है यहाँ पे इमेज आपको शो रहा होगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ इमेज से पहचान लेगा किस जीव के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो जिसको आप देहात में छोटे छोटे बच्चे होता है उसको पकड़ के खेलते हैं डोरे में बांध के, उसको बोलते हैं टिड्डे, तीड़ी नहीं टिड्डे बोल रहा हूँ। ओके गाइस, मतलब कीट में टीड़ी हो गई, टिड्डे हो गए, मतलब जितने छोटे जीव होते हैं सब जो होते हैं क्या होते हैं, कीट ही होते हैं। इसके बाद में आती है मछली जानते हैं, जो जल में मछली होती है वो किस चीज का उत्सर्जन करती है, अमोनिया का उत्सर्जन करती है। अमोनिया का उत्सर्जन, जो अमोनिया होता है ये बहुत घातक होता है, बहुत घातक तक तो है, पदार्थ बोल सकते हो आप, तत्व तो नहीं होता, पदार्थ बोल सकते हो। तो अमोनिया जो है बहुत घातक पदार्थ होता है, तो इसका उत्सर्जन कौन करती है, मछली करती है। और इसके आगे देख लेते हैं हाइड्रा जानते हो, हाइड्रा भी जो है किसका वो उत्सर्जन करता है, अमोनिया का उत्सर्जन करता है। देखिए हाइड्रा की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे ऊपर निकले रहती है, और यहाँ से ऐसे पतला सा ऐसे निकला रहता है, यहाँ से जो है ये हाइड्रा हो जाता है। हाइड्रा ऊपर पांच अंगुली नुमा से निकला रहता है संरचना, और नीचे से पेड़ जैसा बना रहता है, उसको बोलते हैं हाइड्रा। इमेज यहाँ पे शो हो रहा होगा। ओके गाइस, ETC एग्जांपल में हो गया, कौन से, देखिए अमोनेटेलिक
क्या होगा, अमोनियटेलिक में ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनियटेलिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो गया कीट हो गए, मछली हो गया, और क्या हो गया, हाइड्रा हो गया, ETC। इसके बाद में देखिए सेकंड पर चलते हैं। सेकंड में चलते हैं, यूरियोटेलिक होता है, ये कौन से जीव उत्सर्जन करते हैं, देखिए वैसे जीव जो उत्सर्जन के दौरान यूरिया निकालते हैं उसको बोलते हैं यूरेटेलिक। यूरेयोटेलिक, अब देखिए यूरिया यहाँ से निकाल रहा है तो यहाँ पे क्या किया गया, मात्रा एक लगा के यहाँ पे टेलिक जोड़ दिया गया, तो ये हो गया यूरेयोटेलिक। तो ये इन्हीं से बना है, बस ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस ऐसे एग्जाम्पल में याद कर रहोगे कौन कौन से जीव आते हैं और इसको याद कर लीजिए कौन से जीव आते हैं, क्या उत्सर्जन करते हैं, यहाँ नाम तो अपने आप ही बन जाएगा। तो यूरियोटेलिक जो होता है, ऐसे जीव होते हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसको यूरियोटेलिक बोलते हैं। एग्जाम्पल में मानव, पशु, स्तनधारी जीव। स्तनधारी आप समझ रहे हैं, स्तनधारी ऐसे जीव जो बच्चे को जन्म देने के बाद में दूध पिलाने का काम करते हैं, स्तनधारी जीव कहलाते हैं। तो मानव हो गया, पशु हो गए जैसे गाय, बछड़े और भैंस हो गई, ये सब चीजें, कुत्ते हो गए, ये सब किस चीज का, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और स्तनधारी में आप जानते हैं जितने भी स्तनधारी जीव होंगे, दूध पिलाते होंगे, वो सब किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का। अब इसके बाद में आता है थर्ड वाला, देखिए मिलता जुलता है, कंफ्यूज मत होना। यूरिकोटेलिक में क्या होता है, ऐसे जीव, वैसे जीव, यहाँ पे वैसी लिखा है, सॉरी गाइस, तो यहाँ वैसे जीव, जंतु जो उत्सर्जन से यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि उत्सर्जन के दौरान यूरिक अम्ल, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यूरिया का उत्सर्जन डायरेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे यूरिक अम्ल का उत्सर्जन डायरेक्ट हुआ। तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे दोनों में सेम टू सेम है, बस जो है एग्जाम्पल अलग से होंगे। तो यहाँ पे यूरियोटेलिक में क्या होता है, यूरिया का उत्सर्जन होता है, और यूरिकोटेलिक में क्या होता है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। तो ऐसे जीव जंतु जो उत्सर्जन के दौरान यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक जंतु बोलते हैं, जीव बोलते हैं। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, छिपकली देखे होंगे छिपकली, अरे जो वहाँ पे दीवालों पे चिपकी रहती है, चलती है रिप्टाइल मॉडल रेंगते हुए, वो छिपकली। तो जो घरों में पाई जाती है छिपकली, वो क्या, यूरिक अम्ल त्यागती है, यूरिक अम्ल। ओके गाइज, तो अगर आप देखे होंगे बिस्तर उस्तर पे कभी कभी जो है यूरिन त्याग कर देती हैं या बीट कर देती हैं, तो अजीब सा स्मेल करता है, एमोटिंग होने लगता है, एमोटिंग मतलब उल्टी होने लगता है। तो वो सब अजीब सा स्मेल जो करता है, अजीब सी बदबू देता है, वो यूरिक अम्ल ही रहता है। ओके गाइज, इसके बाद में हो गया पक्षी जो होते हैं, जितने भी चिड़िया देखे होंगे, ये सब पक्षी क्या देते हैं, यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। इसके बाद में गिरगिट जानते हैं, गिरगिटान जिसको बोलते हैं, देहात में गिरगिटान कहते हैं ना, देखता है रंग बदलता है, 7 रंग कलर का रंग बदलता है, तो वो बच्चों का कह देते हैं, लेकिन उसके पास भी वैसा होता है, ऐसे ग्रंथियां होती हैं जो उसका कलर चेंज करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। जो गिरगिट होता है, गिरगिटान जिसको बोलते हैं, वो अपने समय समय पर अपना रंग चेंज कर सकता है। वो अब आप सोच रहे हो कैसे चेंज करता है, उसके अंदर ग्रंथियां होती हैं कलर चेंज करने के लिए। ओके गाइस, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मैं आपको देता हूँ, दीपावली के दिन आप लरी लगाते हैं, जुगनी जिसको बोलते हैं, जुगनी जो जुगनी लगाते हैं, उसमें जहाँ पे प्लग इन करते हैं यानी घुसाते हैं, उसमें आगे देखेंगे इतना बड़ा बॉक्स लगा रहता है, उसमें रिमोट लगा रहता है, उसमें बटन भी लगी रहती है। आप बटन को जितनी बार पुश करेंगे तो वो कलर उसने पे सेट हो जाएगा और उसे जलता रहेगा, लप 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 कलर चेंज होता रहेगा। तो वैसे ही इसमें मतलब गिरगिट में होता है अपना कलर चेंज करने के लिए। तो और क्या होगा, सांप भी होते हैं, सांप भी यूरिक अम्ल ही क्या करते हैं, निकालते हैं, वो उत्सर्जित करते हैं। तो इसलिए आपको अगर क्वेश्चन ये उठे, स्नेक, सांप कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो यूरिक अम्ल बोलना। पक्षी कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो यूरिक अम्ल। छिपकली कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करता है, यूरिक अम्ल। अगर यहीं पे आपको दे दे सांप, पक्षी और छिपकली, ये तीनों किस पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं, उसको वो किस कैटेगरी में रखा गया है, तो यहाँ पे आपको समझना है यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं, कैटेगरी इसका हो गया यूरिकोटेलिक। ओके गाइज, ये हो गया ETC। आप इसके बाद में और सारे एग्जांपल हैं, आप ढूंढ सकते हो। इसके बाद में आ गया ग्वानोटेलिक। अब देखिए ग्वानोटेलिक जो होता है, ये वैसे जीव होते हैं
क्या वैसे जीव होते हैं जो ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं, उसको ग्वानिन और टेलिक बोलते हैं। तो ऐसे जीव कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मकड़ी, कौन से? मकड़ी। मकड़ी जानते हैं? माकर जिसको बोलते हैं, माकर। देहात में क्या होता है, जो गांव के लोग होते हैं उनके यहाँ पे फोड़ा फुंसी छाले नुमा पड़ जाते हैं, तो क्या बोलते हैं वो? मकड़ी ने यहाँ पे यूरिन त्याग कर दिया, यूरिन त्याग कर दिया। तो अगर आप शुद्ध देहाती में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? शुद्ध देहाती बछड़ी में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं माकर मूत्र, माकर मुँह है यहाँ पे। तो क्या वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसे लकड़ी में रुई लगा के उसको तेल में गर्म करके यहाँ पे छुआते हैं, दागते हैं जिसको बोलते हैं। तो वो दाग देते हैं तो धीरे 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 ये दाने का पानी जो होता है वो निकल जाता है और वहाँ पे वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। लेकिन ये सब मिथ है। मिथ मतलब कैसे? एग्जाम्पल फॉर्म है आपको तो कैसे? मान लीजिए इतना बड़ा शरीर है, आपके मकड़ी को आपके यहाँ पे ही मिलेगा निपटने के लिए? बोलिए, आपके इतने बड़े शरीर पे कहीं भी निपट सकता है क्या? उसको जो है यहीं पे आके निपटेगा? वो नहीं निपटेगा ना। तो ये सब झूठ है, ये सब कहावतें हैं, बनाई गई हैं। हाँ, मगर जो आप उपचार करते हो ना, वो उसके मतलब कि जो तेल में लगा के, मतलब कि तेल को लगा के आग में गर्म करके वहाँ पे छुआते हो, दागते हो जिसको बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, वो दाने के अंदर के जो अंदर का पानी है ना वो एकदम गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद में ना वो सूख जाता है और वहाँ पे जो दाना होता है फट के वो पानी बाहर निकल जाता है और ये पूरा घाव जो होता है ना वो धीरे धीरे सूखने लगता है। और यहाँ की जो स्किन होती है, जो चमड़े होते हैं, जो इसमें वायरस होते हैं उस दाने में, वो खत्म हो जाते हैं और धीरे धीरे घाव पूजने लगती है। तो ये होता है मकड़ी के मूतने का इलाज होता है। तो ये जब कहा गया है, ये सब भौकाल है कि मकड़ी यहाँ पे मूती है, ये कर लो वो कर लो, नहीं, ये सब मिथ है। क्यों मिथ है? अभी हमने बताया कि पूरे शरीर में क्या आपके यहाँ होठ पे मिलेगा उसको निपटने के लिए। ओके गाइस, अब देखिए मैं नोट में जो बताता हूँ वो बहुत मोस्ट रहता है, पूरे चैप्टर का निचोड़ रहता है। अब देखिए इसमें तो आपने ये सोच लिया कि यहाँ पे हाइड्रा के बारे में बता दिए हमने, स्तनधारी के बारे में बता दिए, और पशु पक्षियों के बारे में बता दिए, गिरगिटान सांप के बारे में बता दिए, मकड़ी के बारे में बता दिए। मगर आप तो ये सोचेंगे साहब पौधा जो होता है, पौधा, पेड़ पौधा, ये कौन सा चीज उत्सर्जन करता है? आप तो ये जानते हैं ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित करता है, ऑक्सीजन अवशोषित करता है। लेकिन इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो देखिए इसको भी मैं बता देता हूँ इसी नोट में, तो इसलिए मैं बताता हूँ कि नोट आप हमेशा नोट कर लीजिएगा। देखिए पेड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ गोंद होता है, लासा होता है, दूध उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो ये अभी नीचे वाली लाइन बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाली भी बता रहा हूँ, तो आप ये मत कहना कि जो ऊपर वाली लाइन नहीं बताए हैं, अभी नीचे वाला ही बता रहा हूँ क्योंकि पेड़ पौधे की बात चल रही है। तो ये वाली लाइन पे आप ध्यान दीजिए, पेड़ पौधे का गोंद, लासा, दूध उत्सर्जी पदार्थ होता है। जैसे कि कुछ पौधों में आप देखते हैं जिसको बोलते हैं गोंद, जैसे आम का पौधा देखे होंगे, उसमें एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसको बोलते हैं गोंद। वो उसको अगर आप कहीं पे बाल पे लगा देंगे, कपड़े में लगा देंगे, वो चिपक जाता है, जल्दी छूटता नहीं है, वो भी उसका एक उत्सर्जी पदार्थ है। उसके बाद में लासा वही गोंद होता है, जो लासा होता है वो निकलने के बाद में सूख के हल्का गोंद बन जाता है। इसके बाद में होता है दूध। तो दूध जो होता है, जैसे कि आप जानते हैं गूलर का पौधा देखे हैं, गूलर के पौधे को आप कट मारेंगे उसमें से दूध निकलेगा। कटहल का पौधा देखे हैं तो उसमें कट मारेंगे उसमें से दूध निकलेगा। अगर आप कटहल सब्जी बनाने के लिए लाए हैं तो उसको भी कट मारेंगे उसमें भी दूध निकलेगा। ओके गाइस, सबसे फेमस चीज बताता हूँ, ताड़ी जानते हो? ताड़ी जो होता है, ताड़ का एक पौधा होता है। तो ताड़ के पौधे से उसको ऊपर से छाल को निकाल दिया जाता है, वहां से जो है उसका दूध निकलता है, उसी को पिया जाता है, उसको बोलते हैं ताड़ी। तो वो भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। लेकिन अगर आप हद से ज्यादा किसी चीज का निकालने लगोगे तो उसके पेड़ पौधों पे फर्क पड़ेगा। तो ताड़ी वाला जो पौधा होता है देखिए मुरझुला जाता है, जब गर्मियों दिन में निकालने के बाद छोड़ देते हैं तो वो देखिए उसका पौधा आधा सूख जाता है। क्यों सूखता है? क्योंकि उसका जाइलम फ्लोएम वो काट के निकाल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जाइलम जो होता है वो जल खनिज लवण ले जाता है, लेकिन फ्लोएम जो होता है वहां से भोजन बन के आता है। तो लेकिन वहां पे जो फूड उसका जो बन रहा है, दूध उसको ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। ओके गाइस, ये हो गई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो एग्जांपल और दूं, रबड़ का पौधा देखे हैं, रबड़ भी ऐसे निकाला जाता है, उसके तने को ऐसे हल्का सा खरोच मार के वहां से कट मार के वहां से उसके दूध को रोप लिया जाता है। रोपने के बाद में उसको जो है ला के उसमें सल्फर मिला दिया जाता है, ये सब चीजें मिला के उसके बाद में उसको कठोरीकरण करने के बाद में उसमें रबड़ बना दिया जाता है, जिसको आप मिठाइयों के डब्बों पे लगवा के लेके आते हो। तो ये सब चीज़ें रबड़ हो गए, गेटिस हो गए, ये सब चीज़ें जितने भी रबड़ वाली चीज़ें होती हैं सब उसी रबड़ के पौधे से ही निकलता है। ओके गाइज, अब इसके बाद में आता है
इसके बाद में आता है जो कीट होते हैं। हमने तो ये बता दिया कि आपको जो है कीट होते हैं ये किस चीज से उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि एग्जांपल फॉर्म है यहाँ पे दूं कीट वाला। तो कीट जो होते हैं वो किस ग्रंथ से उत्सर्जन करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। कीटों में उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथि पाई जाती है। अब हरित ग्रंथि क्या होती है भाई, तो ये हरित ग्रंथि बताने लगूंगा तो ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हरित ग्रंथि एक प्रकार की ग्रंथि है जो उत्सर्जन का कार्य करती है। जैसे कि एग्जांपल फॉर्म मैं ये दूं कि जो मानव होता है, मानव के अंदर में सबसे लास्ट में क्या होता है, गुदा। तो गुदा से उत्सर्जन होता है, वैसे ही जो है कीटों में सबसे लास्ट में होता है हरित ग्रंथि, उससे उत्सर्जित होता है। देखिए कुछ कीटों में जो बीट करते हैं वो हरे कलर का होता है, तो वो भी ये भी जानिए कौन से ग्रंथ से होता है, हरित ग्रंथ से होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों में से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के लिए। जय हिंद जय भारत।